जिसने एफआईआर हमारे खिलाफ कराई है वो हमारे घर पे अटैक करने आया था। ठीक है, हमारे ही घर पे अटैक करके मेरी मदर को बहुत ज़्यादा मार के गया, मुझे भी मारा, मेरी मदर को घूम चोटें आई हैं उसमें, और हमारे ही खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं गली से गुजर रहा था, एक्चुअली में वहाँ पे सीमेंट घुला हुआ था, जैसे चिनाई करने के लिए करते हैं ना, तो वो कर रहा था। मैं इसकी माँ वहाँ पास खड़ी थी, तो मैंने सोचा भाई इन्होंने ये जो हमारे प्लाट के ऊपर, एक्चुअली जो प्लाट के ऊपर झगड़ा है उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, तो मैंने कहा भाई क्या तुम ये इसको मकान को बना रहे हो क्या, इसके ऊपर तो स्टे है। इसी बात के ऊपर इसकी माँ ने मेरे साथ गाली गलौज की और अंदर से अपनी बेटी और हस्बैंड को बुला के मेरे को पीटा। तुम यहाँ करने क्या आते हो, तुम यहाँ पे करने क्या आते हो? अरे मैं तो वहाँ अंदर तो गया ही नहीं, मैंने यही तो पूछा है भाई क्या स्टे था तो तुम फिर काम कर रहे हो इसके ऊपर। तो इसी बात के ऊपर इसने मेरे को बहुत मारा और लाठियों से मारा। मेरी एज 70 साल के करीब है और तीनों ने मिलकर मेरे को, आपको मैंने फोटो भी दिखाए हैं उसके, आप देखो, फिर जो है ना मेरे को बेहोश कर दिया। इसकी माँ बाप कहती है मार दे जान इससे, मार दे जान से, नहीं तो। और लूट भी की उन्होंने वैसे हमारे घर, मेरी मम्मी की बाली भी खींच के लेके गया वो। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। अगर मैंने बाली ली होती तो प्लीज मेरे से बरामद ना करती, कोई ऐसी बात होती तो मेरे से बरामद की जाती ना, बाली ऐसी की होती। बिल्कुल झूठ, 101% झूठ है। किसी सारी आप लाली गांव है उसमें आप इंक्वायरी कर लो, सेक्रेटरी इंक्वायरी करो, कोई भी करे, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर ऐसी बात हो तो जब मैं इसके क्या बाली छीनूंगा मैं? अब ये मेरी उम्र बाली छीनने की है क्या? जी ईशा खन्ना एडवोकेट हूँ मैं। आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं? जी इसमें क्या है कि मेरे और मेरे पेरेंट्स के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें जो दूसरी तरफ से जिसने एफआईआर हमारे खिलाफ कराई है वो हमारे घर पे अटैक करने आया था। ठीक है, हमारे ही घर पे अटैक करके मेरी मदर को बहुत ज़्यादा मार के गया, मुझे भी मारा, मेरी मदर को घूम चोटें आई हैं उसमें, और हमारे ही खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। जो हमने उनके खिलाफ कंप्लेन दी थी उसके खिलाफ, और जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ वो कैंसिल कर दिया गया। और वो जिन्होंने हमारे घर पे अटैक किया वो रिटायर्ड पुलिस वाला है, और पुलिस वाले मतलब पुलिस प्रशासन उसकी पूरी फेवर ले रहा है, पूरी मतलब मनमानी कर रहे हैं और हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। जबकि हमारे घर अटैक हुआ, हमारे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं है भाई। ये तो सीधा सीधा ये है कि उसको लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप जाओ किसी के घर भी अटैक करो और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा क्योंकि आप पुलिस में हैं। कौन सा पुलिस थाना पड़ता है? जी सर, कौन सा पुलिस थाना पड़ता है? कलानौर पुलिस थाना। कलानौर पुलिस थाना। जी और सर। जो आप पुलिस वाली बात कर रहे हैं उनका नाम क्या है? विजय खन्ना। तो ये रिटायर्ड है? जी सर, आपने 5-6 2 औरतों को 4 आदमियों को साथ में लेके आए हमारे घर और अटैक किया। कहाँ से रिटायर्ड है, मतलब कौन से थाने? विजिलेंस से रिटायर्ड है। विजिलेंस से रिटायर्ड। और हाँ। क्या मामला है जिसके चलते हमला किया गया? जी हमारा इनका आपस में सिविल मैटर चल रहा था, ठीक है। मतलब वो भी इन्होंने हम पे झूठा मुकदमा दायर कर रखा है, जबकि वो हमसे सारी पेमेंट ले चुके थे। और उसके बाद उन्होंने जानबूझ के लास्ट जो 2 लाख का चेक था उन्होंने विड्रॉ नहीं कराया कि जिस ग्राउंड पे वो हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर कर सके। अब जब ये है कि जब हमने वहाँ पे काउंटर क्लेम फाइल कर दिया तो उसको यूँ लगा कि मेरे को तो अगर मैं केस हार जाऊँगा और मेरे को सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो बस उसके चलते उसने हमारे घर पे अटैक किया, दबाव बनाने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए, और लूट भी की उन्होंने वैसे हमारे घर। मेरी मम्मी की बाली भी खींच के लेके गया है वो, रहते कहाँ है वो? कि ताकि ये राजीनामा कर ले। जब मैं इनको सिविल केस में तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे को सब तरीके हैं कैसे फंसाना है इनको, और पुलिस में मेरी चलती भी है। आपके रिलेटिव्स हैं वैसे नोन हैं कुछ? नहीं, रिलेटिव्स नहीं है, हमारे गांव में रहते थे पहले, अब 30-35 साल से यहाँ दुर्गा कॉलोनी रोहतक में रह रहे। सॉरी। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो कुल 7 लोग आपने बताया आए थे? जी सर। कौन कौन, मतलब कुछ बताओ कौन कौन थे और कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष? 2 महिलाएं थी, सरोज वाइफ ऑफ कश्मीरी खन्ना, नीतू वाइफ ऑफ नीरज खन्ना, कश्मीरी खन्ना था साथ में, विजय खन्ना भी था, और विनोद निझावन भी था, राजू निझावन भी था, और मनी निझावन भी था। ये सब उनके क्या लगते हैं जो आए थे उनके साथ? जी सर, मतलब जो आप पे जिन्होंने ये उनके रिलेटिव है, ये विजय खन्ना के रिलेटिव है सारे। जी सर। तो इन्होंने किस जो मंशा थी, क्या मंशा थी कि आप लोग किस राजीनामा करने के? जी सर, जी सर। हाँ, तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर जो हमला किया है उनके खिलाफ 452 और 379 बी
भी लगनी चाहिए। जो पहले एफआईआर दर्ज हुई है, जो एफआईआर कैंसिल हुई है, उसको ओपन किया जाए और 379 भी और 452 और भी जो पुलिस सही समझे धाराएं लगाए उनको अरेस्ट करे। आप लोग जो कंप्लेंट और जो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि हमारे घर पे हमला हुआ है। आप लोग की भी कंप्लेंट हुई है या नहीं हुई? जी सर, हमने जो कंप्लेन दी थी उस पर एफआईआर हुई है, बट वो पुलिस ने मिली भगत करके कैंसिल कर दी है। तो आपकी कंप्लेंट कैंसिल होगी और उनकी चल रही है? जी सर। कलनौर थाने में? जी सर। कोई चोटें वगैरह भी हैं आपको? जी सर, मेरी मम्मी को गुम चोटें आई हैं, उसकी एमएलआर हमने लगा रखी है। आप पर आरोप लगाया है एडवोकेट ईशा ने कि आपने जो है उनके घर में घुस करके लाली में 6 बंदों के साथ, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, मारपीट की है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये सर मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल झूठ है। इसकी कई बार इंक्वायरी हो चुकी। 2 इंस्पेक्टर और एक अपने एएसपी साहब थे, जो मैम थे एएसपी साहब, उन्होंने भी इंक्वायरी की। ये बिल्कुल झूठा पाया गया, बिल्कुल झूठ है। मैं अकेला था और मेरे अकेले को इन्होंने मारा और सड़क के ऊपर मारा। मैं तो अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं इनके साथ। इन्होंने मेरे साथ पहले भी झगड़ा किया हुआ था। मैं अंदर बिल्कुल ही नहीं गया। मैं किसी चीज की भी कसम खाने को तैयार हूँ। विजय जी, आप इनके घर गए थे या वहां से गुजर रहे थे? मैं गली से गुजर रहा था। एक्चुअली में वहाँ पे सीमेंट घुला हुआ था, जैसे चिनाई करने के लिए करते हैं ना, तो वो कर रहा था। मैं इसकी माँ वहाँ पास खड़ी थी, तो मैंने सोचा भाई इन्होंने ये जो हमारे प्लाट के ऊपर, एक्चुअली जो प्लाट के ऊपर झगड़ा है उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, तो मैंने कहा भाई क्या तुम ये इसको मकान को बना रहे हो क्या, इसके ऊपर तो स्टे है। इसी बात के ऊपर इसकी माँ ने मेरे साथ गाली गलौज की और अंदर से अपनी बेटी और हस्बैंड को बुला के मेरे को पीटा। तुम यहाँ करने क्या आते हो, तुम यहाँ पे करने क्या आते हो? अरे मैं तो वहाँ अंदर तो गया ही नहीं। मैंने यही तो पूछा है भाई क्या स्टे था तो तुम फिर काम कर रहे हो इसके ऊपर। तो इसी बात के ऊपर इसने मेरे को बहुत मारा और लाठियों से मारा। मेरी एज 70 साल के करीब है और तीनों ने मिलकर मेरे को, आपको मैंने फोटो भी दिखाए हैं उसके, आप देखो। फिर जो है ना मेरे को बेहोश कर दिया। इसके माँ बाप कहती हैं मार दे जान इससे, मार दे जान से, नहीं तो फिर पैसे मांगने आएंगे, क्योंकि हमने इनसे पैसे भी लेने हैं। हमारे प्लाट के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है, उसके पैसे नहीं दिए इन्होंने। एक्चुअली कहानी ये है, उस बात को ये बताती नहीं भाई हमने इनके पैसे देने हैं। वो पैसे मैंने तो यहाँ तक कह दिया था पंचायत में बैठ के फैसला करो। विजय जी, उनका कहना है कि उन्होंने 2 लाख का जो है चेक आपको दे रखा है, बावजूद उसके आप लोग उन पर दबाव बना रहे हैं। हाँ, वो चेक दिया था लेकिन ड्रा तो नहीं हुआ। वो उन्होंने खाता भी बंद करवा दिया था। जब इन्होंने इसके ऊपर मकान के ऊपर कब्जा कर लिया ना, तो वो कैश नहीं करवाया, ना हमारे को कैश दिए, ना वो चेक ड्रा हुआ। इन्होंने कहा हम आपको कैश दे देंगे, ना कैश दिया ना चेक ड्रा हुआ। विजय जी, साथ ही आरोप है कि जब ये 2021 में जब झगड़ा हुआ, आप कह रहे हैं कि आपको मारा गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें मारा गया है, उस टाइम पे आरोप लगाया है उन्होंने कि आप उनकी मदर की जो है बाली जो है वो भी ले रहे थे। सर बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। अगर मैंने बाली ली होती तो पुलिस मेरे से बरामद ना करती। कोई ऐसी बात होती तो मेरे से बरामद की जाती ना, बाली ऐसी की होती। बिल्कुल झूठ, 101% झूठ है। किसी सारी आप लाली गांव है उसमें आप इंक्वायरी कर लो, सेक्रेटरी इंक्वायरी करो, कोई भी करे, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर ऐसी बात हो तो जब मैं इसके क्या बाली छीनूंगा मैं? अब ये मेरी उम्र बाली छीनने की है क्या? ये कितना घटिया इल्जाम है। इन्होंने तो पहले भी मेरे के ऊपर कह दिया था कि मेरे को इन्होंने छेड़ा है। देखो मैं 70 साल का और ये मेरी बेटी के समान है, और ये इसने मेरे को इल्जाम लगाया, हमारे को छेड़ा, अस्मिता भंग की। मैंने ये जज साहब को भी बताया, सर इसकी तो आदत है ये झूठे इल्जाम लगाने की। पहले इसने पटवारी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई, छेड़छाड़ की। ग्राम सचिव कलनौर के खिलाफ झूठा उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, तूने रिश्वत ली है। वहाँ पे चौकीदार, गांव का चौकीदार था, उसको धमकाई, बोली मैं तेरे खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दूं, तूने हमारे घर क्यों बताता है? जबकि एक चौकीदार की तो ड्यूटी होती है, कोई पुलिस जो आप पेमेंट का बता रहे हैं कि आपने 2 लाख की पेमेंट है आप लोगों का, जी, वो किस मतलब मैटर में है? वो उसी प्लाट में, प्लाट जो आपसे प्लॉट लिया, हाँ प्लाट लिया था। कहाँ पर? लाली गांव में। तो उसकी कितनी पेमेंट पेंडिंग है? 2 लाख। तो इसका कोर्ट केस चल रहा है? हाँ उसका कोर्ट केस चल रहा है सर। और ये जो इन्होंने फिर वहाँ पे मकान बनाया उसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी चल रहा है।
और जो अब इसने मेरे साथ मारपीट की, उसकी भी अब आर्गूमेंट्स चलेगा, उसका भी चल रहा है। अब इसके ये दर्द हो रहा है भाई, मेरी एफआईआर, मेरे खिलाफ एफआईआर। आज से पहले कुछ नहीं किया, आज से पहले भी आ जाती ना ये, फिर ऐसी बात होती तो आज से पहले भी आपके पास आ सकती थी या कोई बात होती। अब क्यों आई? अब इसके ऊपर प्रेशर पड़ गया, मेरे खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगी। और इसने टाल ली गई, हर बार कोर्ट में जाती रही, हर बार कोर्ट में जाती रही, बार बार इंक्वायरी होती रही। पर सच तो सच ही है ना, सच को कैसे दबाया जाएगा? सच तो थोड़ा ये परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। विजय जी, आरोप है कि आप पुलिस से रिटायर्ड हैं, इस वजह से आपकी ज्यादा चल रही है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो निष्पक्ष इंक्वायरी की जा रही है, एक बार नहीं 3-4 बार इंक्वायरी हो चुकी है। मैं नहीं, आप कोई भी संस्था मैं खुली छूट देता हूँ, कोई भी इसकी इंक्वायरी कर ले, कॉन्फिडेंशियल कर ले, ओपन कर ले, कैसी भी कर ले, मैं खुली छूट देता हूँ। अगर मेरा 1% भी झूठ हो तो मैं को जो सजा दी जाएगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल झूठे एलिगेशन लगाए गए अपना बचाव के लिए। जब इसने मेरे को मारा, इसको पता लग गया भाई एफआईआर दर्ज होगी, मैंने बहुत ज़्यादा चोटें मार दी हैं। मैंने आपको दिखाया है जैसे कि फोटोग्राफ्स, और इसकी एमएलआर कटी, मेरे फ्रैक्चर आया, मेरी आँख जो है, आँख का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर जितेंद्र फोगाट ने मेरा ऑपरेशन किया है, आप उससे वेरीफाई कर लो। मेरे को भी अब इसमें आँख में से दिखता, धुंधला दिखता है, अब भी धुंधला दिखता है। तो अब इसको पता था, वकील है तो भाई अब मेरे साथ अपने डिफेंस में कुछ करूं, इसने झूठा। अगर एक बात सर मेरे को ये बताओ, हम 6-7 आदमी होते तो क्या ये मेरे को चोट मार जाती? आप बताओ, आप कोई भी 6-7 आदमी हम हैं और ये 2-3 हैं, तो क्या ये हमारे को चोटें मार जाती? क्या हम मारते हैं उनको चोटें? तो विजय जी, साथ ही इन्होंने जो 6 बंदों का नाम लिखवाया, हाँ, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, हाँ, तो उनसे इनकी क्या कोई आपसी दुश्मनी? हाँ, वो हमारे परिवार के हैं ना, हमारी फैमिली के ही हैं। हमारी फैमिली वही परेशान होते रहे, हमारी फैमिली के हैं सारे। उनमें से सारे जो है ना वृद्ध, 60 साल से ऊपर, एक तो हैंडीकैप है बेचारा, उसका भी नाम लिखा। क्यों? हमारी फैमिली के हैं भाई, ये परेशान होंगे। जब आपको मारा पीटा था तब आपने एमएलआर कटवाई थी? जी जी बिल्कुल। अब गांव वाला तो कोई इसकी सपोर्ट करता नहीं, क्योंकि झूठी है, पता है लोगों को भाई वो बिल्कुल झूठ है। तो क्या करती है, ये वकीलों का सहारा लेती है। इसने एक दिन के लिए वर्क भी सस्पेंड करवाया, प्रेशर डालने के लिए। और वकीलों को गांव में से, देखो ये मामला गांव का था ना, गांव के बंदे आते, इसके साथ भी आते, हमारे साथ। ये यहाँ से वकीलों को लेके जाती है, गांव वाला कोई बंदा इसके साथ चलने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार? कि झूठी है। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ, मेरे को कहीं भी ले चलो, मैं अपनी सारी फैमिली को मंदिर में लेके बढ़ने को तैयार हूँ। और ये बढ़ जाके दिखाए, अगर ये सच्ची है तो ये गांव के पंचायत में बढ़ के दिखाए, मंदिर में बढ़ के दिखाए। मैं बढ़ने को तैयार हूँ। क्यों? मैं सच्चा हूँ, मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूँ कि मैं सच्चा हूँ। और ये बिल्कुल झूठा एलिगेशन लगा रही है, सिर्फ बचने के लिए कि इसको केस को उलझा दिया जाए, किसी तरह केस को उलझाया जाए और मैं बच जाऊं। क्या मांग करते हैं? मैं तो यही करता हूं, एफआईआर हुई है, दे शुड बी अरेस्टेड। जिनका एफआईआर में मैंने सिर्फ जो बंदे 3 थे उन्हीं का नाम लिखा है। मैं भी चाहता तो इसके भाई का भी नाम लिखा देता, दूसरी बहन का भी नाम लिखा देता, लेकिन नहीं, जो वहाँ पे 3 आदमी थे मैंने उन्हीं का नाम लिखाया। और वो एग्री करती कि हम तीनों थे, ये एग्री भी कर चुकी है वो वहाँ पे थाने में, भाई हम तो तीनों थे। और हम तो, मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला था, अकेले के ऊपर हमला कर दिया। मेरे पास 6-7 आदमी, तो इसका मतलब मैं तो फिर तैयारी के साथ गया था ना, मेरा कोई मतलब ही नहीं इस बात का। गली में मारा मेरे को इसलिए कि ये हमारे पास पैसे मांगने ना आ जाएं, हमारी बदनामी होती है। कई बार इसके घर पुलिस आई हुई है, भाई आपने स्टे है, फिर भी आप मकान बने, 3 बार गई, नहीं जी इनका तो मकान ही नहीं है। ये बोलती है कि इनका तो ये मकान ही नहीं है, मेरे बाप दादा का था। वो यहाँ पे मजिस्ट्रेट थी सीमा दलाल, उसने जब ये कुछ कागज दिखा, फिर अगर तेरे बाप दादा का था, मैं तो रजिस्ट्री दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास सारे कागजात हैं, ये रजिस्ट्री आप देखो मेरे पास ये है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बाप ने जिनसे लिया उनकी रजिस्ट्री है। फिर हमारे भाइयों ने जो मेरे नाम कराया, वो प्लाट में मेरे फादर के बाद मेरे नाम पे आया,
अभी फिलहाल वो प्लॉट किसके नाम पे? मेरे नाम पे। अभी आपके उसके नाम अभी नहीं नहीं हुआ, अभी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, रजिस्ट्री नहीं हुई, रोला कोर्ट केस चल रहा है तो रजिस्ट्री हो ही नहीं आपके सकती। परिवार में कौन कौन है? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मतलब यहाँ पे, हाँ, ये। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, उसकी घर वाली है। हाँ ये है, दोनों बेटियों की मेरी शादी हो चुकी है। सर मेरे को कहीं भी करो, बिल्कुल मैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं सच्चाई के ऊपर हूँ और मेरा बयान एक ही है और एक ही रहेगा। और इसके बार बार बयान बदलते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं ये कईयों के, और कितने वकील बदल चुकी है। सिर्फ ये फायदा, सिर्फ ये क्यों मैं वकील हूँ, ये तो बूढ़ा आदमी है, वकील कैसे चक्कर काटेगा, इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती है। अब मैं वकील करूँगा, मेरे के तो पैसे लगेंगे ना। ये अपने किसी को ले आती है, कभी किसी को, खुद वकील हूँ मैं तो मुकदमा लड़ लूँगी, इस बात का फ़ायदा उठा रही है।